देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से करोड़ों शोषितों, वंचितों और पीड़ितों की भीमराव अंबेडकर करोड़ों शोषितों, वंचितों और पीड़ितों की आवाज थे। राजकुमार कटारिया, भाजपा नेता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान सदियों तक स्मरणीय रहेगा। लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक। अब खबर विस्तार से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन कला एवं समाज एवं देश में उनके योगदान पर शनिवार 4/19/2002 को झज्जर रोड स्थित श्री राम पैलेस में भाजपा जिला अध्यक्षा वंदना पोपली की अध्यक्षता में एक प्रेरणादायक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचारों, उनके संघर्षों और उनके द्वारा प्रतिपादित समानता व न्याय के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना था। मुख्य वक्ता के तौर पर भाजपा नेता राजकुमार कटारिया एवं रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, सफाई आयोग चेयरमैन इंजीनियर कृष्ण कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं अंबेडकर जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करने के साथ हुई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राजकुमार कटारिया ने अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर के क्रांतिकारी विचारों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनके जीवन, शिक्षा, सामाजिक योगदान के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी न केवल भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, बल्कि करोड़ों शोषितों, वंचितों और पीड़ितों की आवाज भी थे। राजकुमार कटारिया ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के माध्यम से भारत को एक नई दिशा दी। उन्होंने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी को चाहिए कि उनके विचारों को आत्मसात कर सामाजिक समरसता की ओर अग्रसर हो। वहीं रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि वे सामाजिक चेतना के अद्वितीय प्रेरणा थे, जिनका योगदान सदियों तक स्मरणीय रहेगा। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि अंबेडकर जी ने गरीब, दलित, किसान और स्त्रियों के हक अधिकार की बात की। सफाई आयोग के चेयरमैन इंजीनियर कृष्ण कुमार ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश और मानवता के लिए जो कुछ किया, वह हम सबके सामने है। अंत में जिला अध्यक्षा डॉक्टर वंदना पोपली ने आए हुए सभी वक्ताओं एवं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए बताया कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, संकल्प और समर्पण की प्रेरणा है। उनके विचार आज भी हमारे मार्गदर्शक हैं। इस अवसर पर एससी समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, सरपंच, पंच, नंबरदार, पार्षद, वकील, डॉक्टर, शिक्षाविद सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भी बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। और आज अंतर करें कि 2014 से लेकर के और आज 2025 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल सिर्फ 10 साल कार्यकाल गया है, 11 साल गया है, उसमें क्या अंतर आया ये जानने की जरूरत है और उनसे सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या अंतर है, बताओ हमें। उसी गोष्ठी के सिलसिले में आज हम मिले हैं कि हम लोग सवाल पूछना शुरू करें कांग्रेस से और उनके जो तथाकथित सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं कि बताएं हमें कि उन लोगों ने क्या किया बाबा साहब अंबेडकर के साथ, उस विचारधारा ने क्या किया बाबा साहब अंबेडकर के साथ, और हम ये जवाब प्रत्युत्तर में दें कि हम लोगों ने पिछले 11 साल में करके किया दिखाया है। और उससे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो 6 साल का कार्यकाल था, उसमें क्या हुआ था, ये बात चर्चा समाज में करने की बात है। हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, हम पार्टी के कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच है, लेकिन एक किताब उठाओ, हाथ में रखो और बोलो कि भाजपा जो है संविधान बदल रही है। क्यों बदल रही है, कैसे बदल रही है, वो कोई जवाब नहीं है। इनसे एक बार पूछ के देखो कैसे बदल रही है, ये तो बता दो। और आपने संविधान को कौन सा नुकसान अभी तक जो हो सकता था वो नहीं किया, वो बता दो। आपातकाल लगाने वाले ये, संविधान को बदलने वाले ये, बार बार संशोधन करने वाले ये, और हैरानी की बात है कि जब तक 1992 से पहले हमारा एक इलेक्शन भी नहीं हुआ था, उस इलेक्शन से पहले ही संविधान को बदल दिया था। आज वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल रही है, क्योंकि
क्योंकि सत्ता भी उनको दिखाई दे रही है। उनको लगता है कि जन सेवा करके एक पार्टी लोगों के बीच में काम कर रही है, वो उनसे सहन नहीं हो रहा है। ये राजशाही परिवार जो अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं सोच सकता था, आज इनको दिखाई दे रहा है कि अरे ये तो जनता की सुनी जा रही है। एक आम व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है, एक आम व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बन रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो हमारे परिवार की सत्ता चलनी चाहिए। तो क्या करें? चलिए आइए सबको बहकाते हैं, ये बताते हैं कि संविधान बदल रहा है। चोट लगाने के लिए है। तो इसलिए दोनों ही विधानसभा के लोग हैं और मैं जो 52 से आए उनका भी सम्मान करता हूँ। ये मतलब कहना, क्योंकि छोक का तड़के में ही फिर सब्जी का हासिल करता है। तो इसलिए आप सबका धन्यवाद। और विषय बड़ा लंबा चौड़ा विषय है। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के बारे में हर वर्ष हम, चाहे जयंती हो या परिनिर्वाण दिवस हो, तो उनके विषय में चर्चा करते हैं कि क्या क्या उनके जीवन के अचीव रहे। गोष्ठी थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को लेकर, क्या पूरा निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है, क्या परसेप्शन की लेकर एक बात की जा रही थी कि कांग्रेस का परसेप्शन समाप्त करना है और क्या भाजपा अपना परसेप्शन लागू करना चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा कि आज कितना विस्तार से बाबा साहब के ऊपर हमारे वक्ताओं ने, राजकुमार जी ने, वंदना जी ने और मेरे से पहले और भी वक्ताओं ने बड़ा विस्तार से चर्चा बाबा साहब के ऊपर की है, क्योंकि ये संगोष्ठी थी और बाबा साहब के बारे में सबको पता हो किन परिस्थितियों में, किन हालातों में बाबा साहब ने समाज को जगाने का काम किया, पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का किस तरह से उद्धार करने का उन्होंने काम उन हालातों में किया जब जिन हालातों में छुआछूत का बहुत बड़ा बोलबाला था। और मैं तो बाबा साहब को सलूट करता हूँ कि आज तो सब कुछ होते हुए भी हम लोग परेशान हैं, लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं था और उन हालातों में उन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया। और इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, मैं समझ सकता हूँ, पहले मैं देख रहा था कि 32 डिग्रियाँ उन्होंने अपना हासिल की, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। उन हालातों को जीते हुए समाज को राह दिखाने का काम किया। और जो आपने भी पूछा कि इसमें हम तो यही बताया है कि कांग्रेस के राज में बाबा साहब का क्या सम्मान था, भाजपा के राज में बाबा साहब का क्या सम्मान है। अगर तुलनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये पाएंगे, अगर किसी ने सम्मान बाबा साहब को दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी प्रदेश की सरकारों ने ही बाबा साहब को दिया है। जब मैं देख रहा था संसद में भी बाबा साहब की मूर्ति आदरणीय मोदी जी ने लगाई और विधानसभा में भी इतने सालों बाद हरियाणा की विधानसभा में भी बाबा साहब की जो एंट्रेंस पे ही बाबा साहब की एक भव्य दिव्य मूर्ति लगाने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया। तो हमारी सरकारों ने बाबा साहब के 5 तीर्थ बनाए जो कोई ध्यान में भी नहीं थे। बाबा साहब का तो बस सिर्फ फायदा उठाते रहे ये कांग्रेसी। और आपने देखा भी कि अब लोकसभा में अलग सीन था, लोकसभा में थोड़े लोग बहक गए थे क्योंकि इन्होंने संविधान की कॉपी हाथ में उठा के पता नहीं बोला क्या हो जाएगा, और विधानसभा में लोग समझ गए, 4 महीने में ही लोग समझ गए कि ये एक छलावा था, छलावा करके आंखों में मिर्च मार के वोट ले गए। लेकिन विधानसभा में फिर से समझ गया हमारा पूरा समाज और एक समरसता का भाव रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में सरकार सब लोगों ने मिलकर बनाई है।